नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सामान्य हिंदी का सेक्शन देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में समास है अव्ययी भाव। समास किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं और ये इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो धीरे धीरे में जो है अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद अव्यय हो। इसकी पहचान क्या है? प्रथम पद उपसर्ग या एक ही शब्द की आवृत्ति हो। जैसे धीरे की आवृत्ति हुई है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखते हैं। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें यमक अलंकार है। और यमक अलंकार की पहचान क्या होती है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक बार उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द होगा शारदा। ये सरस्वती जी को भी वागीश्वरी, शारदा, भारती, वीणा पाणी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम में चुनिए। ये जो है 6 लाइनों में दी गई हैं, इनको व्यवस्थित क्रम में एक शब्द बनाना है। तो इसका क्रम बनेगा, यानी कि पहले होगा थर्ड, शुरू से ही, उसके बाद होगा 5वां नंबर, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, फिर ये आ जाएगा, बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये डी सही होगा। पहले 3, फिर 5, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा और फिर छठा। अगला प्रश्न है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। अभी जो ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये जो बेर आया है 2 बार, 3 बेर 3 बेर, इसका जो है अर्थ भिन्न भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य का स्थायी भाव हास है और विभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य? ये जो है मिश्र वाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य हो, उन वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहा जाता है? जिसके बराबर कोई ना हो उसको कहते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। बंदर का तत्सम रूप है, बंदर का तत्सम रूप है वानर। ऑप्शन नंबर सी, इसी को मरकट का भी कहते हैं। अगला प्रश्न। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, इसका अर्थ है सबसे निराला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी सीता जी को कहा जाता है। इनका और क्या नाम है? वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनक सुता। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ये था प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी। और ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध द्वारा जो है रचित था, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी क्या होगा? परिणामतः, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? अब वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं यानी कि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अलगाव की स्थिति में अपादान होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कारक आपने पढ़े होंगे, उसके चिन्ह को भी जानते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से लेकिन अलग होने की स्थिति में। संबंध में काकी के, रारी रे आ जाता है। अधिकरण में पर और संबोधन में हे, अरे, ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? विचार में इक प्रत्यय लगाने से वैचारिक बनेगा। प्रत्यय का अर्थ है पीछे लगना, अर्थात वो शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं, तो इसमें ये वैचारिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब इसमें जो है 4 वाक्य हैं, इसमें शुद्ध पहचानना है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यही शुद्ध हैं। ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन संज्ञा शब्दों में गुण दोष भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक कहते हैं। अगला प्रश्न, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता है तो यानी कि विपन्नता, निर्धनता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20। और आपत्ति का विलोम अनापत्ति हो जाएगा। निम्न में कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय इसमें कौन सा नहीं है? अज्ञानी के पर्याय हैं अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, जबकि भिज्ञ अनभिज्ञ का विलोम होता है। ये तो ये नहीं है, बाकी अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ ये हैं और भिज्ञ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणिक कोटिका है? जैसा एक विशेषण है, ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो वह विशेषण कहलाता है, तो ये जैसा है विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसमें एरा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर, लूट प्लस एरा मिलकर बनता है लुटेरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो संस्कृत उपसर्ग की बात आ जाएगी तो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? जो पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है अनुगत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पीछे चलने वाले को अनुगत कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है, यानी कि आदि का अर्थ बताना है? तो आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम कर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपये
फिर उसमें डैश हैं, क्या करते हैं, रिक्त स्थान में भरना है। बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं तो रुपए खनकते हैं, ये सही बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप नैश होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जबकि निशाचर से तात्पर्य क्या है, रात में विचरण करने वाला। निशीथ का तात्पर्य होता है एकदम मिडनाइट, मध्य रात। और निशांत का मतलब क्या होता है, निशांत से तात्पर्य निशा का अंत, यानी कि रात का चौथा प्रहर। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्त का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा चक्रपाण में प्रयुक्त समास है। चक्रपाण का अर्थ होता है विष्णु भगवान, तो इसमें बहुप्रिय समास हो जाएगा। जब जो है इसमें क्या होता है, जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द की प्रधानता बताते हैं उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और एक व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये जो फा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। संधि विच्छेद नहीं मतलब संधि कौन सा होगा। निह प्लस कलंक का, तो इसका होगा निष्कलंक। लेकिन कौन सा होगा निष्कलंक, इसमें चारों में लिखा है, इसमें जो है वर्तनी की दृष्टि से और शुद्ध शब्द ये होगा निष्कलंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, गगन है संज्ञा और नीला उसका विशेषण बता रहा है कि नीला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, और चांदनी का और क्या पर्यायवाची होता है, चंद्रिका, ज्योत्सना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।